काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे हरफ जीम के बारे में। जीम का मौकिल जो है वो कलकाइल है। और जीम जो है अलिफ का दोस्त तरफ है। अलिफ से उसकी मोहब्बत है, अलिफ की तरक्की है। अगर किसी का नाम अलिफ से हो और उसको जिस लड़की से वो शादी करे अगर उसका नाम जीम से हो तो उसको स्काई पे ले जाएगी, यानी टॉप, बिल्कुल टॉप हाईलाइट करेगी। यानी समझो कि ब्रिलियंट उसका जो होगा, सारा उसका फ्यूचर, सारी उसकी लाइफ, वो उसके लिए वक्त, उसके लिए सारे रास्ते तरक्की के सब खोल देंगे। और बुर्ज हमल वालों के लिए जीम 10वें खाने से ताल्लुक़ रखता है। 10वां खाना जो होता है वो हाउस ऑफ स्काई कहते हैं इसको, यानी आसमान का खाना या विदतुस्समा इसे कहा जाता है। तो इस वजह से ये उनके लिए बाइसे तरक्की होती है। अल्लाह तबारक व ताला के बेशुमार नाम बेशुमार ज़बानों में जीम से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें अरबिक में तो या जबार है, या जलील है, या जमील है। ये अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा हैं अरबी ज़बान में, या जामिअ है। ये अरबी ज़बान में अल्लाह तबारक व ताला के नाम है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो जीम से ज्योति लफ्ज़ निकलता है या जोत निकलता है। जोत और ज्योति ये नूर को कहा जाता है। अरबी ज़बान में इसको नूर कहेंगे, रोशनी को, और हिंदी ज़बान में ज्योति या जोत कहा जाता है।
अगर किसी बंदे को कहते हैं कि भाई इसके ऊपर नूर बरस रहा है, तो वो कहते हैं इस पे जोत आ रही है। तो ये ज्योति या जोत ये अल्लाह तबारक व ताला का इससे मुबारक नूर का मुतबादल है दूसरी ज़बान में। इसी तरह जोड़ने वाला, जड़ाव करने वाला, जोड़ने वाला, ये अल्फाज भी आपको उर्दू में मिलेंगे, ये भी जीम से मिलते हैं। और जब्बार जो लफ्ज़ है इसका मतलब भी होता है जोड़ने वाला, यानी आलम जबरूत से आगे जोड़ने वाला। ये जब्बार है। मखलूक़ात से उसका जो है जोड़ है, मखलूक़ात से मिलाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फ़राइज़ अता किए थे। इसलिए आपका नाम जो है जिब्रील है। ये जिब्रील लफ्ज़ जब्बार से निकला है, यानी मखलूक़ात के ऐमाल, दुआएं, उनको अल्लाह ताला तक पहुंचाने के लिए उसको बीच में जो है जोड़ने वाला का, यानी वो फ़रिश्ता जो आपके ऐमाल को, आपकी नेकियों को जो है अल्लाह तबारक व ताला तक पहुँचाए। इसी तरह या जब्बार अगर लफ्ज़ पढ़ा जाए तो इसका मतलब भी है जोड़ने वाला। ये अल्लाह तबारक व ताला का सिफ़ाती इस्म मुबारका है और अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें बहुत सारे इसरारात और रमूज़ात रखे हुए हैं। उन इसरारात और रमूज़ात में एक ख़ास बात यह है कि जो भी इस इस्म मुबारका को पढ़ता है, जीम के साथ जीम हरफ को पढ़ता है, वो जाज़िब नज़र होता है। जाज़िब नज़र क्यों होता है? तो इसकी वजह यह है कि अगर कोई बंदा काफ हरफ को पढ़ेगा तो काफ हरफ का जो नूर है वो स्याही की तरफ है, यानी वो जो उसका नूर है वो स्याही की तरफ है। अब वो स्याही को जो है, उसकी स्याही को हटाने के लिए जो है जीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर किसी भी बंदे को, कोई भी बंदा, यहाँ तो लोग हर एक अलग-अलग से अमल करता है, अगर कोई बंदा 28 हरूफ का आमिल है और वो बतरीके समझो के कमरी तरीके से आमिल है, तो वो समझो कि इन हरूफ से शुरू होने वाले तमाम अस्मा, तमाम आयात का आमिल कहलाता है। और अगर वो 28 हरूफ बतरीके शम्स उसकी ज़कात अदा करता है तो वो तमाम हरूफ का समझो कि बहुत बड़ा आमिल होता है, क्योंकि उसकी रियाजत में उसको 1 साल लग जाता है। अब आते हैं कि जिन लोगों ने भी अमल किया है, मिसाल के तौर पे किसी ने काफ का अमल किया है, तो काफ जो किताब वाली है इसका अमल अगर किसी ने किया है तो वो समझो कि चहल काफ का भी ऑटोमेटिक आमिल हो गया, या काफ़ी का भी ऑटोमेटिक आमिल हो गया, और काफ़ा या एन स्वाद का भी ऑटोमेटिक आमिल हो गया। उसको दोबारा से इनकी अलग-अलग रियाजत की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो खुद करता है तो वो उनका अपना शौक़ या अपनी उनकी मर्ज़ी होती है। अब बात समझने की ये है कि 28 हरूफ में काफ जो है अगर रुजत कर जाए, यानी अगर काफ को पढ़े बंदा उसको रुजत हो जाए, या काफ़ा या एन स्वाद पढ़े उससे उसको रुजत हो जाए, या उस बंदे को काफ़ा या एन स्वाद या काफ या काफ़ी या कबीर
इस तरह से अगर किसी को या चेहल काफ पड़ता है तो उसकी जो उसको रुजयत हो जाए तो उसको दूसरे एमाल से आपको जो है उसको निकालने में वक्त और टाइम लगेगा। तो उसके लिए जो इलाज होता है वो होता है अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जबार, अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जलील, अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जमील, अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जामे। तो इन हरूफ और इन अस्मा इलाही को पढ़ने से वो उसकी रुजयत ख़त्म हो जाती है। और अगर कोई भी बंदा जो सर व जादू करता है और सर व जादू कर दिया उसने किसी के ऊपर और वो उसका ताल्लुक़ काली माता से हो, यानी आप लोगों को बीमार कर दिया, आप लोगों को तबाह कर दिया, या आप लोगों के ऊपर उसको मुसल्लत कर दिया, या आप लोगों के ऊपर उसकी चौकी बिठा दी, या किसी और तरह के आप लोगों को तकालीफ दे रहे हैं, तो उसका इलाज दूसरे तरीक़ों से तो हो सकता है, लेकिन इसका जो हमारे बुज़ुर्गों ने तरीक़ा वज़ह किया है कि आप दूसरे एमाल को भी करें, लेकिन बेहतर यही है कि आप अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जब्बार की तस्बीह करें। अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जब्बार के पढ़ने से वो नूर वापस आ जाएगा और उस गंदगी, उस गिलाज़त, उस सिफली एमाल की जो ख़राबियाँ हैं, वो बदअसरात हैं, सब को रद्द कर देगा। ये मैंने आप लोगों को एक बताया था कि ये एक कुछ इसरार होते हैं हरूफ के एक नूर होते हैं। इसका नूर जो है सारी उसकी स्याही, उसकी गंदगी, उसकी रुजयत सब जो है ख़त्म करके आपके चेहरे में रौनक ले आएगा और आपके मसाइल जो हैं उससे हल हो जाएंगे। तो आमलीन हजरात, उधर उधर भागने से बेहतर है कि इस हरफ को वहाँ पे इस्तेमाल करें जहाँ पे चल काफ की रुजयत हो जाए। काफ हरफ की अगर उन्होंने कोई ज़कात दे रहे हैं और उससे उनको रुजयत हो गई है तो भी वो या जबार का इस्तेमाल करें और इन जीम हरफ को इस्तेमाल करें बा मोकिल। और अगर उन्होंने उनसे कोई और अगर किसी पे सर व जादू किया गया है तो जीम को या जबार के साथ पढ़ें ख़ुसूसन। और अगर किसी पे काली माता का अमल किया गया है तो भी उसको चाहिए कि ख़ुसूसन या जबार को पढ़े और बा मोकल पढ़े। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जितने भी जफ़र से मुतल्लिक़ दोस्त हैं, भाई हैं, या उलमा इकराम हैं या आमलीन हैं, उनसे गुजारिश है कि जब वो अमल करें तो मरीज़ की तबा के हिसाब से अंसर मिजाज को जो है अंसरी मिजाज के मुताबिकत से अमल किया करें ताकि आपको उसमें कामयाबी हासिल हो। दूसरा हरफ जीम जाज़िबे नज़र है, यानी अगर आप जीम को पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने से जाज़िब नज़र और इंसान में खूबसूरती का इजाफ़ा होता है। इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जमील, अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जलील, ये तस्बीहात ख़ास तौर पे पढ़ी जाती हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करो कि आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो फिर कम अज़ कम अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जमील, नहीं तो दोनों पढ़े। और अगर किसी की बीवी रूठ जाती है या बच्चे रूठ जाते हैं या ताल्लुकात घर वालों से इख्तिलाफ़ाती पे हो जाते हैं, इख्तिलाफ़ात बढ़ जाते हैं, तो फिर शोहर नाराज़ है या बीवी नाराज़ है या कोई भी घर का फ़र्द नाराज़ है, आप उनसे नहीं
मिल सकते, आपके साथ नाराज़गी है ज़्यादा, तो फिर इस हालत में आप लोगों को अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जामे ये तस्बीह कम अज़ कम 1100 मरतबा या उस दोस्त भाई बहन जिसको आप राज़ी करना चाहते हैं उनके नाम के एदाद के मुताबिक इसको पढ़ें और फिर दुआ मांगें। अवल आखिर दरूद शरीफ, आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा चारों कुल ये पहले पढ़ने हैं, फिर बामौकिल ये तस्बीह पढ़नी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप लोगों में सुलह हो जाएगी। सुलह के लिए आप लोगों को या जामे के साथ पढ़ना है, बामौकिल या जामे। और जिन दोस्तों और भाइयों को कमज़ोरी पैदा हो रही है, क़ुव्वत मर्दाना में कमज़ोरी पैदा हो रही है, या मादा मनविया मर्दाना क़ुव्वत के जुज़ जो हैं उनमें कमी हो रही है, उनकी तादाद में कमी हो रही है, जैसे कहते हैं भाई इनके जरासीम कम हो गए हैं, तो जो भी कोई टेस्ट करवा के आए और उसके जरासीम कमज़ोर हों तो हुक्मा दोस्तों से गुजारिश है जो कि हकीम हैं, हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं या डॉक्टर हैं, उनसे कि उसके ऊपर जो है आप जीम को अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जामे पढ़ें, तो उसके पढ़ने से उसके जरासीम जो हैं वो बढ़ जाएंगे। आप उसको पानी पे पढ़ के दम करके दें या दवाई जो आप दे रहे हैं उस पे पढ़ के दम करके दें। अगर आमलीन के पास आ रहे हैं तो फिर इसी हरफ का नक्श बना के दें या बामौकिल ये इबारत किसी चीज़ पे दम करके दें ताकि वो खाए या पिए, तो उससे उनकी क़ुव्वत मर्दाना जो है वो बहाल हो जाती है और उसकी जो सलाहियतें हैं वो वापस आ जाती हैं। बहर के अल्लाह तबारक व तआला ने इस हरफ के बहुत सारे इसरारात और रमूज़ात रखे हैं, कुछ हम लोग जानते हैं कुछ हम नहीं जानते, लेकिन इनमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप लोग इसे इस्तिफ़ादा करें, मखलूक़ात खुदा की जो है खिदमत करें। और मैं सबसे पहले यही आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी मरीज़ आए तो उनको सदक़ात ज़रूर दिलाया करें। सदक़ात वो जैसे ही देंगे तो उनको जल्दी फ़ायदा होगा। आपने पढ़ा भी होगा, अल सदका रद्दुल बला, सदका बलाओं को खा जाता है। तो सदक़ात को आप जो है कंटिन्यू करेंगे, मरीज़ों को, हाजतमंदों को, ज़रूरतमंदों को, तो उससे सेहत होगी। जीम एक ऐसा हरफ है जिससे हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्म मुबारका शुरू होता है। तो बहरहाल जो हमने हमारे मुशाहिदात हैं, जो हमने हासिल किया, हमने उसमें जीम के अनवारात तजलियात को देखा, समझा, कोशिश की आप भाइयों को तक इस इल्म के तजर्बात आप लोगों तक पहुंचाएं। तो इसीलिए आज मैंने हरफ जीम के बारे में आप लोगों को बताया। मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें। खुदा हाफिज़।